आज हम बात करेंगे ऐसी खेती के बारे में जो आपको लाखों रुपए कमा के दे सकती है। अगर आप भी बागवानी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं नाशपाती की खेती के बारे में। एक ऐसी फसल जो आपको पर एकड़ से 14 लाख रुपए तक की इनकम दे सकती है। अगर आपको ये जानना है कि 14 लाख रुपए कैसे बन सकते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। आज हम आपको बताएंगे नाशपाती की खेती के बारे में ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी, जिसमें पौधा लगाने से लेके पौधे को कैसी खुराक डालनी है वो, मंडीकरण, फल की तोड़ाई, मंडी में क्या रेट बिकता है और कितनी कमाई होती है, सारी जानकारी। अगर आप खेती को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी जानकारी आपको मिलती रहे। नाशपाती की खेती अब गर्म इलाकों में भी मुमकिन है। वैसे तो नाशपाती को ज़्यादातर ठंडे इलाकों का फल माना जाता है, जैसे इंडिया में हम माने जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया और हिमाचल का एरिया। ज़्यादातर खेती ठंडे इलाकों में होती है, बट अब कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी डेवलप हो गई हैं जो गर्म इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और बहुत अच्छी फ्रूट की प्रोडक्शन और क्वालिटी बन रही है उनकी। सबसे पहले हमें जानना है कि इस ऐसी फसल के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए और कैसा जलवायु चाहिए। अगर हम भूमि की बात करें तो इसके लिए रेतली, दोमट, उपजाऊ मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है, जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा डले से ना बनते हो। थोड़ी सी भुरभुरी टाइप की मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच जो होना चाहिए 8.7 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8.7 तक पीएच में ये फसल बहुत अच्छी चलती है। एक सबसे ज़रूरी ध्यान रखने योग्य बात है, इसमें पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं तो जब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 से 4 दिन पानी खड़ा रहे। पानी आए तो 1 से 2 दिन में पानी आपका निकल जाना चाहिए। अब बात करेंगे वैरायटीज़ के बारे में। वैसे तो नाशपाती की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बट आज हम मुख्यतः 3 वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे जो गर्म इलाकों में बहुत अच्छा फल देती हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, और उनका मंडी रेट भी अच्छा रहता है, और दूसरा उनकी कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है। ये 3 मेन मुख्य बातें हमने ध्यान में रखी हैं वैरायटीज़ को सिलेक्ट करते हुए। सबसे पहले नंबर पे है पत्थरनाक। ये एक ऐसी किस्म है जिसके फल का आकार जो होता है वो मध्यम कलर का मध्यम होता है, और फल का आकार गोल होता है। ये हल्के हरे रंग का होता है और इसमें इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इसको दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। इसका फल लगभग पर पेड़ से आपको 150 से 200 केजी प्रोडक्शन मिल सकता है। एक पेड़ यानी कि आपको 150 किलो से 200 किलो तक फल दे सकता है जब ये पेड़ मैच्योर हो जाता है। दूसरी वैरायटी है पंजाब नाग। ये एक नाशपाती की ऐसी किस्म है जो पत्थर नाग से ही प्रेरित है। इसका फल आकार में अंडाकार होता है, हल्के पीले रंग का होता है, और ये फल किसान जुलाई के चौथे हफ्ते में तोड़ के मंडी में भेज सकते हैं। इसका प्रोडक्शन जो है पर पेड़ का 200 से 250 केजी तक पर पेड़ से आप ले सकते हैं। तीसरी वैरायटी एक इसी की है जिसे अर्ध नरम किस्म के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बब्बू गोशा बोलते हैं। जैसे नाक अंदर से थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन बब्बू गोशा जो है इसका पल्प सॉफ्ट होता है। इसको बच्चे बूढ़े बहुत आसानी से खा सकते हैं। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसका प्रोडक्शन तो थोड़ा कम है, बट मंडी में रेट अच्छा मिल जाता है। फल में मिठास बहुत ज़्यादा होती है, पलम नरम होता है और हल्के पीले रंग का होके फल पकता है। तो ये भी बहुत अच्छी किस्म है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बब्बू गोशा का जो फल है अगस्त के पहले हफ्ते में पक के तैयार हो जाता है और मंडी में बेचने लायक हो जाता है, तो आप इसको पहले हफ्ते में तोड़ाई शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पौधा लगाने का सही समय और सही विधि क्या है। नाशपाती का फल का जो पौधा लगाया जाता है सबसे अच्छा टाइम इसके लिए होता है दिसंबर से जनवरी का। आप दिसंबर से जनवरी में कभी भी पौधे लगा सकते हैं। पौधा लगाने से 1 महीने पहले से आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप इसका जो सही डिस्टेंसिंग है वो 15 बाई 15 या 20 बाई 10 रख सकते हैं। पहले लोगों ने जो बाग लगाए हुए हैं वो 20 बाई 20 पे लगाए हुए हैं। जो आपने पीछे मेरे बाग देख रहे हैं वीडियो में, वो भी 20 बाई 20 पे ही लगा हुआ है। पर अभी सबसे बढ़िया डिस्टेंसिंग है 15 बाई 15 या 20 बाई 10। पौधा लगाने से पहले आपको नवंबर में 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा और 2 फीट ही लंबा गड्ढा कर लेना है। उसको आपको 10 से 15 किलो गोबर की खाद, ग्राम एसएसपी डाल के ऊपर वाली मिट्टी में गड्ढे को वापस से भर देना है, पानी लगा के छोड़ देना है।
उसके बाद आपको जनवरी से लास्ट वीक से पहले पहले उसमें आपको पौधे लगा देने हैं, जिससे कि आपका पौधा फरवरी में फुटारा ले सके। अब हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग के बारे में। बाग से डबल मुनाफा, यानी कि आपके पौधे भी चलते रहेंगे और साथ में आप कुछ फसलें भी ले सकते हैं, जैसे गेहूं ले सकते हैं या फिर दालें ले सकते हैं, मूंगी की दाल हो गई, या जो फसलें आपकी 2 से 3 फीट हाइट से कम रहती हैं, शुरुआत के 2 से 3 सालों में आप इनसे वो फसलें भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो रेगुलर इनकम है वो चलती रहेगी, उसमें रुकावट नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे बाग लगाने में खर्च कितना आता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का अच्छे रूट स्टॉक का पौधा लेंगे किसी अच्छी नर्सरी से, तो आपको 120 से 150 रुपये में पौधा मिलेगा। अगर हम 15 बाई 15 पे लगाते हैं तो आपके लगभग एकड़ में 200 पौधे लगेंगे। 200 पौधे को अगर हम 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30,000 रुपये आपके प्लांट के हो गए। अगर आपके यहाँ पशुओं की समस्या ज़्यादा है तो 50,000 रुपये आपका वाड़बंदी का लग जाएगा, जिसमें तार और पिलर लग जाएंगे। उसके अलावा 2,000 रुपये की हम SSP मान सकते हैं, क्योंकि 2 गट्टे आएगी। उसके अलावा आपका, अगर आपके पास गोबर की खाद खुद की है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 1,000 रुपये आप उसका मान लीजिए, तो लगभग 82,000 रुपये तक का आपका खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अगर ड्रिप लगवाते हैं तो लगभग सभी जगह पे 80 से 90% की सब्सिडी है, तो आप मान के चलिए कि 1,00,000 रुपया आपका टोटली ड्रिप लगवाने के बाद आपका खर्चा आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी कमाई कितनी होती है। अगर हम एक पेड़ से इसका प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एवरेज मान के चलते हैं आपका 8वें-9वें साल से 200 केजी पर प्लांट। अगर 200 केजी पर प्लांट का आपका प्रोडक्शन आता है और अभी जो हमारा मंडी में फल जा रहा है वो 35 से 40 रुपये के रेट पे जा रहा है, तो हम 35 रुपये मान के चलते हैं। 200 केजी को अगर आप 35 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक पेड़ से आया 7,000 का प्रोडक्शन। अगर आपके किले में 1 एकड़ में 200 पेड़ लगे हुए हैं तो आपकी कुल कमाई हुई 14 लाख रुपये। तो ये है बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। अगर आप बाग को ठेके पे भी देते हैं तो आपका 7 से 8 लाख में ठेके पे चला जाएगा। वो आप पे डिपेंड है कि आप ठेकेदार से कैसे नेगोशिएबल करते हैं और आपके प्लांट पे फ्रूट कितना है। तो आप मान के चलिए 7 से 8 लाख रुपए आपको ठेका आराम से मिल जाएगा। ये है कमाई की बात। अब कुछ सबसे ज़रूरी बात है, अगर यहाँ पे ही नुकसान कर लिया तो आपकी बागवानी कभी भी सक्सेस नहीं होगी। अगर आप नाशपाती का बाग लगाने की सोच रहे हैं तो आपको क्वालिटी प्लांट्स सबसे ज़रूरी हैं। आप पौधा किसी सरकारी नर्सरी या फिर किसी ओरिजिनल सोर्स से लें, जहाँ से आपको ओरिजिनल रूट स्टॉक पे ही प्लांट मिल सके। अगर आपको रूट स्टॉक गलत पे प्लांट मिल गया तो आपका ना ही तो प्रोडक्शन आने वाला है और बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसका रीज़न है आपकी ये 6 से 7 साल की फसल होती है। 6 से 7 साल आपके मारे जाएंगे, उसके बाद आपको क्या प्रोडक्शन मिलेगा वो नहीं पता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल ना आए। 10-20 रुपये बचाओगे तो बहुत ज़्यादा ही लॉस खा बैठोगे। तो अच्छे पौधे लें, ओरिजिनल सोर्स से लें या फिर गवर्नमेंट नर्सरी से लें। अगर आपको इस नाशपाती के बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए तो हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे, जिसमें इसमें आने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में पूरा बताया जाएगा। अगर आप उस पॉइंट को मिस करना नहीं चाहते हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी दी गई जानकारी से अगर आपको पूरे संतुष्ट हैं और अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।